सीईओ अपनी फैमिली की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी लड़की को वाइफ चुनता है जिसका वेट 500 पाउंड है। उसके सामने जब वो गोल मटोल बहुत सारी चर्बी वाली फेस देखता है तो सीईओ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। असल में उसे एक स्पेशल कंडीशन है, जब भी वो किसी लड़की को टच करता है उसके पूरे बॉडी पर एलर्जी की तरह रैशेस आ जाते हैं। एक ऐसी लड़की ढूंढने के लिए जिससे उसे एलर्जी न हो, वो 1000 से ज्यादा लड़कियों के हाथ छू चुका था, लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। जब वो ऑलमोस्ट होप छोड़ चुका था तभी उसने एक सॉफ्ट और चबी सा हाथ टच किया और शॉकिंगली उसे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। एक्साइटेड होकर उसने जोर से स्क्रीन घुमाई और उसी मोमेंट एक 500 पाउंड की वुमन पर्दे के पीछे से उड़ती हुई बाहर गिर गई। सीईओ स्टन्ड रह गया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी डेस्टिन्ड पार्टनर इतनी बड़ी साइज की होगी, लेकिन उसकी मां बहुत खुश थी। वो कहती थी कि बस चादर ओढ़ लेना काफी है, बस उसे एक ग्रैंडसन मिल जाए वही काफी है। उसने अपने बेटे को उस हेवी गर्ल के साथ बच्चा करने के लिए प्रैक्टिकली फोर्स किया, लेकिन सीईओ को उसके लिए कोई डिजायर महसूस ही नहीं होता था। उसे नहीं पता था कि यही लड़की वो है जिसे वो 6 साल से ढूंढ रहा था। 6 साल पहले उसे एक ऐसी वुमन मिली थी जिसने उसे एलर्जी नहीं दी थी, उसे बस उसके चमकते हुए आईज याद थे। उसने उसे अपनी फैमिली की एक रेलिक दी थी और कहा था कि एक दिन उसी निशानी के साथ उसे ढूंढने आना। 6 साल गुजर गए और उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए, लेकिन उसे जुड़ी एक भी क्लू नहीं मिली। उसे ये नहीं पता था कि वो वुमन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। पहले वो एक मॉडल थी, लंबी लंबी लेग्स वाली, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए, जिसे ब्लड का गंभीर डिसऑर्डर था, उसे मजबूरी में बहुत जल्दी वेट बढ़ाना पड़ा ताकि वो इनफ ब्लड डोनेट कर सके और अपनी बेटी को जिंदा रख सके। एक दिन उसने सीईओ का एक एड देखा। वो एक ऐसी वुमन को ढूंढ रहा था जिसकी कंडीशन थोड़ी अलग हो। उसे लगा शायद उसे बस ह्यूमन ब्लड की जरूरत है, और क्योंकि उसके पास अपनी बेटी की सर्जरी कराने के पैसे नहीं थे, वो उम्मीद लेकर वहां चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि सीईओ असल में ऐसी लड़की ढूंढ रहा है जिससे उसे एलर्जी न हो ताकि वो उससे बच्चे कर सके। मां के प्रेशर में आकर दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्हें रूम में ले जाया गया। उसे लगा था कि बस उसका ब्लड लिया जाएगा। वो डेस्परेटली पैसे चाहती थी, इसलिए उसने सीईओ से ही बोल दिया कि जल्दी करो, अगर 1 मिनट में काम खत्म हो जाए तो और अच्छा। सीईओ को ये बात बहुत इंसल्टिंग लगी। तभी अचानक उसे पूरे बॉडी में गर्मी महसूस होने लगी। दरअसल उसकी मां ने पानी में कुछ मिला दिया था। उसकी विजन धुंधली होने लगी और उसे सामने उस लड़की की वही पहचान वाली आईज दिखी। उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, लेकिन लड़की समझी कि वो कोई वैम्पायर है और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सीईओ गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसे वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जो उन्होंने अभी साइन किया था। लड़की को तब एहसास हुआ कि उसने शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और उसे उसके साथ बच्चे भी करने होंगे। मां वापस सामने आई और लड़की से उसका फैसला पूछा। अपनी बीमार बेटी को याद करके और कोई रास्ता न देखकर लड़की ने सारी सच्चाई बता दी। उसने सीईओ से मदद मांगी और कहा कि वो जो भी करना पड़े करेगी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि सीईओ की मां ने उसे रिजेक्ट करने की बजाय कहा, जो वुमन पहले से एक बच्चा कर चुकी है वो और भी फर्टाइल होती है। सीईओ की मां ने तुरंत बच्ची को बुलवाया और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम हायर कर ली ताकि उसका इलाज हो सके। अब वो वुमन आराम से प्रेगनेंसी पर फोकस कर सके। लेकिन जब सीईओ फिर उसके साथ अकेला था, वो अब भी उसे टच नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि उसका एक बाल भी उस लड़की जैसी नहीं है जिसे उसने 6 साल तक याद किया। दोनों में फिर से झगड़ा हुआ और तभी असिस्टेंट भागता हुआ आया। उसके हाथ में वही फैमिली वाली रेलिक थी। उसने कहा कि एक औरत उससे मिलना चाहती है। सीईओ ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही जेड था जो उसने 6 साल पहले दिया था। एक खूबसूरत वुमन आंसुओं के साथ अंदर आई और बोली कि वो ही उस दिन वाली लड़की है। मोटी वुमन गुस्से से भर गई। वो जेड दरअसल उसकी स्टेप सिस्टर ने चुराया था। उसने वहीं उसको एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन स्टेप सिस्टर ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो अपने शर्मनाक पास्ट को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। जब वो फिर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, सीईओ ने रोक लिया। सीईओ को इंपोस्टर की तरफ लेते देख असली वुमन ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाएगी। लेकिन कम से कम सीईओ की बदौलत अब उसकी बेटी पूरी तरह ठीक थी और उसे बचाने के लिए खुद को मोटा करने की जरूरत नहीं थी। घर आकर उसने अपने सारे पुराने ट्रॉफीज देखे और ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी वापस लेगी। उसने नॉन स्टॉप एक्सरसाइज शुरू की और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की। सिर्फ 3 महीने की एक्सट्रीम मेहनत के बाद उसने अपनी पुरानी सुंदर फिगर वापस पा ली। अब वो तैयार थी अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर ने उसे पब्लिकली इंसल्ट करने के लिए उसे एक भव्य गाला का निमंत्रण भेजा, जहां सीईओ नए इमेज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला था। स्टेप सिस्टर सोच रही थी कि वो अब भी वही 500 पाउंड वाली वुमन होगी। उसे क्या पता था कि आज की असली शो स्टॉपर वही है जिसे वो नीचा दिखाना चाहती थी। सब लोग मानते थे कि वो अभी भी बहुत मोटी है। सिर्फ उसकी बेटी जानती थी कि उसकी मां अब कितनी गॉर्जियस लगती है। उसी वक्त जब स्टेप सिस्टर उस पर क्रूल बातें बोल रही थी, लाइट्स जली और होस्ट ने सेरेमनी शुरू करने का ऐलान किया। एक स्लिम और बेहद एलिगेंट वुमन शानदार ड्रेस में सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। वो वापस आ चुकी थी, उसी स्टनिंग ब्यूटी के साथ जिसने 6 साल पहले सबके दिल जीत लिए थे।